जिक्र भी किया था कि एक जगह हमने ये पढ़ा भी था और फिर ये इन्होंने कहा भी ऑन द टेलीविज़न कि हमारा 3 फेज़ है कि नंबर 1 वी विल गो और हम अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करेंगे, नंबर 2 हम IMF और फैटफ को कहेंगे कि जी पाकिस्तान पे फंडिंग ख़त्म करो और टाइटन द स्क्रूज ऑन पाकिस्तान, और तीसरा ये कि फिर हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हिट करेंगे। सो ये सलमान जो भी कह रहे थे कि जी दे आर वर्किंग, यू नो, एक स्पेक्ट्रम है जिधर से वो दे आर पिकिंग एंड चूजिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स एट अस। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है और एक कंसर्न है कि भाई आप आर वी डूइंग इनफ मिलिटरीली, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके जंग करें, लेकिन इंडिया एक मोड में तो है ना, वो तो कह रहे जी हम करचा ड्रोन भी है, स्टिल दे आर गोइंग एंड यू नो अटैकिंग ड्रोन्स के थ्रू हमारे शहरों में। तो ये क्या हम इसको समझे कि इट्स ओके? जी मेरे इन माय पर्सनल ओपिनियन वी आर नॉट डूइंग इनफ। देखिए रिस्पांस, कौम हमसे रिस्पांस मांग रही है। हम सारे चैनल्स पे जो इतने उससे विगरसली हम बात कर रहे हैं अपने सारे नेशनल सिक्योरिटी की डिफरेंट डायमेंशन पे, रिस्पांस इज जस्टिफाइड। आप ये देखिए कि इवन UN चार्टर का आर्टिकल 51 अंडर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमें ऑथोराइज करता है। ठीक। और इस तरह की सिचुएशन में रिस्पांस के 2 कंपोनेंट हैं। एक डिफेंसिव जो हमने इमीडिएटली रियल टाइम में दिखाया, यानी जब बिल्डअप हो रहा था अक्रॉस द LOC वर्किंग बाउंड्री एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, वी वर अप इन द एयर, वी वर विजिलेंट ऑन ग्राउंड, और जैसे ही हमें कंफर्म हुआ कि उन्होंने एक एग्रेशन की है, हमने रिस्पॉन्ड किया और रियल टाइम में उनके बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हमने वो एंगेज किया और डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ये तो सिर्फ हो गया ना जी, उस लाइव सिनेरियो में हमारा रिस्पांस का एक कंपोनेंट जो इस जंग में, जो कि उनके भारत के अगर आप उनके माइंडसेट से सोचें तो वो हमेशा इस चीज़ को कंटेम्पलेट करते हैं कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज में अंडर द परसीव थ्रेशोल्ड एक कन्वेंशनल लिमिटेड वॉर की कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी रहती है। तो वो इस चीज़ को जो है ना वो अपने इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं। हमें अपना रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसिव ज़रूर देना चाहिए ताकि हम भी एक, हमें उनके ऊपर जो है अगर इस विदिन इस वेरी शॉर्ट विंडो, क्योंकि देखिए दुनिया हमें देख रही होती है इस वक्त, क्योंकि कुछ अर्सा पहले दुनिया का फोकस, दिस रीजन वाज नॉट ऑन द रेडार ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, यूरोपियन थिएटर, मिडल ईस्ट लाइमलाइट में था। अब कश्मीर, पाकिस्तान, भारत ये लाइमलाइट में आ गए। अब वो केयरफुली देख रहे हैं कि कहाँ पे जाके किसने जो है ना इंटरवीन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई टोटल एनाहिलेशन तो नहीं होनी, कोई टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं होनी, उससे पहले बेटर सेंस विल प्रिवेल वेयर इट शुड, और कुछ ना कुछ अल्टीमेटली वी विल कम ऑन नेगोशिएशन टेबल। तो उससे पहले मेरा ख्याल है हमें, जैसे अभी आपने कोट किया और हमने देखा भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, आई थिंक वी शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी ताकि इससे हमारे अपने अवाम जो इस वक्त एक कौम बन के अपनी मुसल्लह फ़ौज के और हुकूमत के पीछे खड़े हैं, उनको भी एक रिस्पाइट मिले और वो उनका एतमाद बढ़े, फ़ौज का भी मोरल बढ़े, और हम जो है ना जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, देखिए कैपेबिलिटी के साथ इंटेंट अटैच होती है। बेशक कैपेबिलिटी तो इज नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। कैपेबिलिटी तो जो है ना ओपन सोर्स पे आजकल मीडिया में और नेट पे हर जगह मौजूद है। असल चीज जो है दैट इज इंटेंट। इंटेंट और कैपेबिलिटी मिल के थ्रेड बनाते हैं। इस अभी तो ये लग रहा है कि उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी देखी है, वो हमारी इंटेंट को डाउट कर रहे हैं। हमें अपनी इंटेंट शो करनी चाहिए, हम दैट इज आवर रिजॉल्व, और हमें डरने की जरूरत नहीं है। वाई शुड वी बी अपोलोजेटिक? जी ठीक। देखें बात ये, एक तो खैर अभी आपने एक बात फरमाई थी, आपने कहा कि जो कौम भी तवक्को कर रही है, मैं ये ज़रूर बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं उसमें नहीं बिलीव करती कि कौम जो कौम कहे जी चलो ये करो, ये हमने जो जिनके हाथ में मुल्क की पॉलिसी है, हम तवक्को करते हैं कि वो समझ बूझ के साथ आगे लेके चलेंगे। कभी ज़रूरत होती है अप्लाई करने की फोर्स, कभी ज़रूरत होती है ना करें, लेकिन इस पे हम अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम सब अग्री कर रहे हैं कि हमें
कौम को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन कौम को सिक्योर करने के लिए और अपनी सिक्योरिटी और डिटेरेंस को डिटरमिन करने के लिए कि और इंडिया को कन्वे करने के लिए वी नीड टू डू मोर। तो हम नाजरीन, मैं बार बार ये कहना चाहती हूं कि हम वॉर मॉन्गरिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि दिस इज द टाइम दैट पाकिस्तान हैज टू रियली, जैसे तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पाकिस्तान हैज टू डू मोर टू टेल इंडिया कि इट कैन नॉट, कि इंडिया अपनी मर्जी में नहीं जो उसके दिल आए वो कर सके। तो ये बात जो है ये बड़ी क्लियर है